मैं हितराज मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में संत एक्विनास का अध्ययन करेंगे। और संत एक्विनास में भी संत एक्विनास और अरस्तु जो यूनानी राजनीतिक चिंतक है, इन दोनों की जो अंतर है, भेद है, उसको देखेंगे। तो संत एक्विनास और एक्विनास के विचारों की तुलना यहाँ पर चर्चा का विषय है। थॉमस एक्विनास एक स्कोलिस्टिक विचारक था और स्कोलिस्टिसिज्म की भावना के अनुरूप उसका सर्वप्रमुख ध्येय ईसाई चर्च की शिक्षाओं तथा अरस्तु की दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। एक्विनास निश्चित रूप से अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन इसके साथ ही वह उसे पूर्ण सत्य नहीं मानता और उसका उद्देश्य ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश में उसे पूर्णता प्रदान करना है। विद्वान फॉस्टर ने इस संबंध में कहा है कि एक्विनास ने अपने दर्शन में प्रारंभ से अंत तक यह सिद्धांत अंगीकार किया है कि अरस्तुवाद सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। यह सत्य है यहाँ तक कि उसे विश्वास की सहायता बिना मानव विवेक से खोजा जा सकता है, परंतु विश्वास से परवर्ती प्रकटन ने उसको रद्द नहीं किया। जो कुछ विवेक ने खोज लिया, उसने तो केवल उसे पूर्ण क्या है। इस प्रकार वह दर्शन के प्रत्येक विभाग में यूनानी आधार पर एक ईसाई भवन खड़ा करता है। अब देखते हैं एक्विनास पर अरस्तु का प्रभाव और अरस्तु से उसकी भिन्नता किन रूपों में देखी जा सकती है। तो अरस्तु का प्रभाव और अरस्तु से इसकी भिन्नता इस प्रकार से देखी जा सकती है। नंबर पहला, अरस्तु बुद्धिवादी है और विवेक को सत्य की प्राप्ति का साधन मानता है, जबकि एक्विनास इससे सहमत होते हुए भी इस बात में विश्वास करता है कि कुछ सत्य ऐसे हैं जो मानवीय विवेक के परे हैं और जिनका साक्षात्कार विश्वास या भक्ति और भगवत कृपा के आधार पर हो सकता है। तो अरस्तु बुद्धिवादी है और विवेक को सत्य की प्राप्ति का साधन मानता है। एक्विनास यहाँ विवेक के स्थान पर विश्वास पर बल देता है। विश्वास के आधार पर ऐसे सत्य खोजे जा सकते हैं और सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। यह अरस्तु का मत नहीं, लेकिन संत एक्विनास का ये विचार है कि विश्वास और भक्ति के आधार पर हम अंतिम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा भेद है, अरस्तु मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुख की प्राप्ति मानता है। अरस्तु ने मानव जीवन का लक्ष्य बतलाया है, वो लौकिक सुख की प्राप्ति है। एक्विनास इसे स्वीकार करते हुए इससे उच्च पारलौकिक सुख है, इस बात को स्वीकार करता है। इस प्रकार एक्विनास जीवन के दो लक्ष्य मानता है, एक लौकिक सुख और दूसरा पारलौकिक सुख। लौकिक सुख की प्राप्ति राज्य में होकर की जा सकती है और पारलौकिक सुख की प्राप्ति ईसाइयत का सहारा लेकर की जा सकती है। ईसाइयत के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद की जा सकती है। तीसरा अंतर ये देखने को मिलता है, अरस्तु राज्य और समाज को सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रस्तुत करने वाला साधन मानता है। अरस्तु है वो राज्य और समाज को सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रस्तुत करने वाला साधन मानता है, जबकि एक्विनास भी मानता है कि शासक को अच्छे जीवन की अवस्थाएं उत्पन्न करनी चाहिए, किंतु वे भौतिक सुख और आत्मिक आनंद दोनों के लिए हों।
शासक के द्वारा अपने इस कर्तव्य का पालन चर्च के निर्देशों आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। संत एक्विनास ने एक तरह से सुखी और श्रेष्ठ जीवन के आवश्यक परिस्थितियां प्रस्तुत करने वाले राज्य को साधन माना, लेकिन संत एक्विनास ये मानता है कि शासक को चाहिए कि वो भौतिक सुख और आध्यात्मिक आनंद दोनों के लिए अवस्थाएं उत्पन्न करें। शासक के द्वारा अपने इस कर्तव्य का पालन चर्च के निर्देशों आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। संत एक्विनास ऐसा मानता है। चौथा भेद जो देखने को मिलता है वो ये कि अरस्तु विधि को मानवीय विवेक की कृति मानता है। अरस्तु है वो मानवीय विवेक की कृति के रूप में स्वीकार करता है, जबकि एक्विनास उनसे सहमति रखते हुए विधि में शाश्वत और दैवीय विधियों को सम्मिलित करता है। अरस्तु ने विधि को प्रकारात्मक रूप में वर्णित नहीं किया, बल्कि एक्विनास ने विधि को परिभाषित किया और फिर विधियों के प्रकार बतलाए, जिसमें संत एक्विनास 4 प्रकार की विधियां बताता है। एक पहली है उसकी शाश्वत विधि, शाश्वत विधियाँ होती हैं। दूसरा है प्राकृतिक विधि है। तीसरा है मानवीय विधि है। चौथा है दैवीय विधि है। इस प्रकार संत एक्विनास ने विधियों के 4 प्रकार बतलाए। 4 प्रकारों में उसको वर्णित किया कि विधियाँ 4 क्षेत्रों से संबंध रखती हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि ये विचार जो हैं इस संबंध में अपने अंतिम सत्य का प्रवक्ता अरस्तु के स्थान पर ईसाइयत को मानता है एक्विनास, लेकिन कुछ विषयों के संबंध में उसने ईसाइयत के प्रचलित विचारों को छोड़कर अरस्तु के विचार अपनाए। तत्कालीन ईसाई विचारक सांसारिक जीवन को हेय की दृष्टि से देखते हुए इससे मुक्ति पाना अपना चरम लक्ष्य मानते थे। वे राज्य को एक स्वाभाविक संस्था और मनुष्य के आदिम पाप का परिणाम मानते थे, लेकिन एक्विनास इस संबंध में ईसाइयत से सहमत नहीं है। वह इस संबंध में अरस्तु का अनुसरण करता है और राज्य को मनुष्य के लिए सर्वदा स्वाभाविक संस्था मानता है। इस प्रकार एक्विनास अरस्तु से प्रभावित है, लेकिन इसके साथ ही साथ ईसाइयत के आधार पर अरस्तु की अपूर्णताओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। जैसा कि विद्वान एगस्टीन कहता है कि संत ऑगस्टाइन की विचारधारा में प्लेटो और ईसाई धर्म का मिश्रण है। थॉमस एक्विनास की विचारधारा अरस्तु और ईसाई धर्म का संश्लेषण है। इस प्रकार एक्विनास को मध्ययुग का अरस्तु और उसके विचारों को अरस्तुवाद का ईसाईकरण, क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ अरिस्टोटेलियनिज्म भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से संत एक्विनास ने अरस्तु से प्रभावित होते हुए मध्ययुगीन विचारधारा जो ईसाइयत की थी उससे प्रभावित होकर विचार दिए हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संत एक्विनास पूरी तरह अरस्तुवादी नहीं है और पूरी तरह ईसाइयतवादी भी नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में उचित समन्वय स्थापित किया है। इस प्रकार से उसने हर अपनी अवधारणा में इन दोनों विचारधाराओं का उचित समन्वय किया है। ये विचारधारा एक समन्वयवादी विचारधारा मानी जाती है जो मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतक थॉमस एक्विनास ने अपनाई। जय हिंद, जय भारत।